परिवार में कायदा नहीं पर व्यवस्था होती है। परिवार में सूचना नहीं पर समझ होती है। परिवार में कानून नहीं पर अनुशासन होता है। और परिवार में भय नहीं भरोसा होता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 18 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से, पर उससे पहले आपको बता दूं 18, 19 और 20 तारीख को हम मुंबई शहर में उपलब्ध हैं कुंडली विश्लेषण के लिए। अगर आप आमने सामने बैठ के कुंडली पर चर्चा करना चाहते हैं, कोई परेशानी है जिसका समाधान खोजना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा प्लान है जिसको एग्जीक्यूट करने से पहले आगे के समय को समझना चाहते हैं कि संघर्ष है या सफलता, तो इन सभी के लिए कुंडली विश्लेषण अवश्य जरूरी है। और आपको करना क्या होगा, सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक करना और समय पर सामने आकर के कुंडली विश्लेषण के लिए बैठना। अब इसके लिए साइड में जो दिए गए नंबर्स हैं, नीचे जो दिए गए नंबर्स हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है ये अपने पास में लिखित रूप में आप रखिए और अपनी बर्थ डिटेल्स, इतना सा अगर आप करके अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और आमने सामने बैठते हैं तो ग्रहों की भाषा हम सरल तरीके से आपको समझा भी पाएंगे और वहीं आने वाले समय आपको क्या करना चाहिए है, क्या नहीं करना चाहिए है, ग्रह अनुसार आपको क्या उपाय करने चाहिए हैं, रत्न धारण है या कोई और उपाय है, मंत्र उच्चारण है, तो ये सभी जानकारी आपको हम प्रदान कर पाएंगे। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 18 जुलाई 2025 है और दिन आज शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा बिल्व पत्र से कामना पूर्ति कैसे संभव है। कल हमने बात अधूरी छोड़ दी थी तो इसी बात को आज हम बढ़ाने वाले हैं। संवत 2082 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी शाम के 5:02 तक, जिसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। अश्विनी नक्षत्र रहेगा, मेष राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, तो राहुकाल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। अब आज के दिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:30 बजे से लेकर 9:58 तक और इसके बाद में दोपहर को 12:02 से 1:30 बजे तक। पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करेंगे तो आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होंगी, पर पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा, इन 2 दिशाओं में अगर आप यात्रा करें, नैऋत्य को इंग्लिश में हम कहते हैं साउथ वेस्ट, तो अगर पश्चिम दिशा या नैऋत्य दिशा में आप यात्रा करें तो जौ का उपयोग करके ही अपनी यात्रा को आप आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलने वाला है संख्या दाम योग का, दरुधरा योग, अधम योग, उभयचर योग, हर्ष योग, स्ववीर्य धन योग, कर्मजीव योग, सदा संचार योग, बंधु पूज्य योग और ओरस पुत्र योग का। यहां पर आपको एक और विशेष जानकारी दूंगा। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष उपाय चौतीसा यंत्र मुद्रिका के बारे में। कहा जाता है यंत्र पहिर चौतीसा धन सुख भाग अनीसा। इसका मतलब क्या है? जो अपनी उंगली में चौतीसा यंत्र की अंगूठी बनवाकर धारण कर ले वो आश्चर्यजनक रूप से लक्ष्मी प्राप्त करने लगता है। जिस प्रकार भी भोग वो अपने जीवन में चाहता है वो भोग, सुख, ऐश्वर्य उसे अनायास ही प्राप्त होने लगते हैं। यंत्र जो है इसकी विशेषता है, इसको धारण करने से आर्थिक दृष्टि से लगातार उन्नति प्राप्त होती है। चारों तरफ का वातावरण कुछ ऐसा बन जाता है कि आर्थिक स्रोत चारों तरफ से खुल जाते हैं। अच्छे व्यक्तियों से परिचय बढ़ता है, संपर्क बनता है और उनके माध्यम से ही जीवन में भोग, सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चलिए अब हम बात करते हैं आज राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से फर्स्ट हाउस यानी कि राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% यहां पर आपके लिए पॉजिटिव है। आज हर स्थिति में थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ी ज्यादा समझ, मैच्योरिटी ये रखना सबसे ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। व्यापारी की अगर बात करते हैं तो आप अपने कौशल और वाणी से लोगों को इस समय में अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रहेंगे। डील फाइनल करना चाहते हैं, रजिस्ट्री होने वाली है या इस समय में कोई डील क्लोज करने के लिए आप सामने वाली पार्टी से लगातार नेगोशिएशन कर रहे हैं, तो अब यहां पर डील फाइनलाइज होने की बात जरूर देखने को मिल सकती है। जो लोग फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं,
कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई ऐसे इंसान से इस समय में मुलाकात हो सकती है जो लगातार बैक टू बैक आपको दूसरे लोगों से इंट्रोड्यूस करे। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करते हैं तो टीम को लीड करने का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, या ये कहा जाए कि एक बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी भरा काम ये आपके हिस्से में आ सकता है। ये कहा जाए कि अपने करियर में एडवांसमेंट की बात है, प्रमोशन की बात है, या अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट की बात है, तो इस पूरी जो चीज है, चाहे हम प्रमोशन की बात करते हैं तो इसको किस तरीके से एग्जामिन किया जाए, आपकी प्रतिभा जो है इसको कैसे एग्जामिन किया जाए, तो उसके लिए आज ये टेस्ट से आप गुजरने वाले हैं। अगर गृहिणी की बात करते हैं तो इस समय में थोड़ा खुद पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ये कहा जा सकता है कि अपनी फिटनेस पे, अपनी प्रोग्रेस पे, अपनी सुंदरता पे, अपने रहन सहन पे, इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। अगर सुंदर दिखेंगे तो कहीं ना कहीं जो मन की इच्छाएं हैं वो पूरी होनी है। यहां पे अगर स्टूडेंट्स की भी बात करता हूं तो आप खुद को एक नई दिशा में सोचते हुए या कोई एक अलग फील्ड में इस समय में इंटरेस्ट लेते हुए नजर आ सकते हैं। अपनी पहचान को, अपनी इस समय में ऑरा को, अपनी पर्सनालिटी को निखारने का काम कीजिए और ज्यादा अच्छी चीजों को सीखने का काम कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कीजिए। यह कहा जाए कि आपका जो पर्सपेक्टिव है उसको ब्रॉडन करने का समय है। ज्यादा चीजों के बारे में जब जानेंगे तो ज्यादा बात कर पाएंगे, और जब ज्यादा बात कर पाएंगे तो अलग अलग सर्कल्स में घूमने का अवसर आपको मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं, 75% तक सपोर्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। पर यह समय जो है आज का, ये अपने आप को मेंटली रिलैक्स रखने का है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, वर्कलोड कहिए, कामों को लेकर के इस समय में चिंताएं कहिए बहुत ज्यादा है, पर मेंटली अगर रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा अपने आप को शांत रख सकते हैं तो ये बहुत फायदेमंद है। और शांति नहीं, इस पर भी ध्यान दीजिए कि जो आपने पुराने काम किए हैं उससे आपको क्या रिजल्ट मिला है, प्रीवियस ईयर से इस ईयर में क्या आपको ग्रोथ देखने को मिली है। ऐसे में अपनी ही परफॉर्मेंस को एनालाइज करना ये बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। जो व्यवसायी हैं इस समय में क्लाइंट्स को हैंडल करने से ज्यादा बेहतर है बैक एंड ऑपरेशंस जो होते हैं, सही समय पे सामान निकला कि नहीं निकला, जिस इंसान को सामान जो जाना चाहिए है वो सही तरीके से जा रहा है, पैकेजिंग पे, बैक एंड पूरी ऑपरेशंस पे इस समय में ध्यान रखिए। और विशेष तौर पे अगर आप ऑनलाइन अपना काम शुरू कर चुके हैं तो वहां पर भी इस समय में ज्यादा ध्यान देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह आपको फायदा पहुंचा सकता है। बस फायदा मिलने में थोड़ी सी देरी है, पर ध्यान रखिए, यह ध्यान रखना आपको फायदा पहुंचाएगा। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करता हूं तो ऐसे समय में आपका ज्यादा से ज्यादा ध्यान जो है यह अपने काम पे फोकस्ड रहना चाहिए। मैं ये कहूंगा जो आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, वो कैसा काम करते हैं, आपके दिए गए ऑर्डर्स का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, अपनी मनमर्जी से तो कोई काम नहीं करते हैं। इस चीज पे इस समय में नजर टिकाए रहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो आपकी परेशानियां हैं उसका स्रोत आपको मिल सकता है। अगर हाउसवाइफ्स की बात करते हैं तो इस समय में थोड़ा रेस्ट लेना जरूरी है, बॉडी के लिए, अपने मानसिक संतुलन के लिए। और विशेष तौर पे कोई ऐसा काम करने के लिए आज के दिन ढूंढिए जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगता है। फिर वो चाहे मैगजीन पढ़ना हो सकता है, कोई किताब पढ़ना हो सकता है, अपनी कोई कोर्स की किताब पढ़ना हो सकता है, जो भी चीज हो, आपकी क्रिएटिविटी को इस समय में उभारे, निखारे, उस तरफ आपको प्रयास करना है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो जरूर इस समय में कंसंट्रेशन करने में परेशानी ज्यादा रहेंगी। एग्जाम देने बैठे हैं पर एग्जाम में ध्यान नहीं है, आसपास से ज्यादा डिस्टर्ब है, जीवन के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात होगी, कोई हलचल है जिसको लेकर के कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये यहां पे आप पर हावी जरूर रहने वाला है। यहां पर अपनी इंट्यूशन पावर पर ज्यादा ध्यान दीजिए, वो क्या कहना चाहती है उसको समझिए। और कोई भी ऐसा आप स्टेप उठाने वाले जहां पे आपको लगता है रिस्क है और अंदर से आवाज हो कि नहीं ऐसा काम नहीं करना चाहिए है, तो वहां पर अपने कदम आपको जरूर पीछे ले लेने चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफेद कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी, नए लोगों से मिलना, सोशल नेटवर्किंग का काम करना, अपने विचारों से इस समय में लोगों को मोटिवेट करना, विशेष तौर पे ये कहा जा सकता है कि ऐसी बात करना कि सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए, जो आप कहते हैं, जो आप सोचते हैं उससे वो प्रभावित हो। ये इस समय में आपके लिए बहुत फायदेमंद बन सकता है। फिर वो चाहे व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो, यंगस्टर्स हो, गृहिणी हो, घर के बड़े बुजुर्ग हो, जो भी
आप हैं, आपको इस समय में लोगों से चर्चा कर अपनी पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करने का मौका जो है ये मिलेगा, इन्फ्लुएंस करने का मौका मिलेगा। आत्मविश्वास भी है। तो व्यवसायी वर्ग जो है दोस्तों के साध्य से, इस समय में अपने सोशल सर्कल से, अपने नेटवर्किंग से आपको यहां पे मदद मिल सकती है। कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जिसको पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहां पर आपको मदद मिल सकती है। रुके हुए काम है तो वहां पे बोलने भर से आपके काम हो जाए, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो टीम मीटिंग्स है तो उसमें इस समय में आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला है। ये कहा जा सकता है कि आपके एफर्ट्स के लिए इस समय में आपको अप्रिशिएट किया जाए। कोई अवार्ड या रिवॉर्ड की सिचुएशन यहां पर बन सकती है। हाउसवाइफ्स की बात करते हैं तो पड़ोसियों से यहां पे प्रशंसा मिलना, या ये कहा जाए कि जो आप सोसाइटी के लिए अच्छा काम करते हैं, जो सोसाइटी के लिए आप अपनी आवाज उठाते हैं, उसको लेकर के इस समय में अप्रिशिएट आपको जरूर किया जाएगा और संतान के माध्यम से भी इस समय में आपको सपोर्ट जरूर मिल पाएगा। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो आप ऐसे समय में ग्रुप स्टडीज में अगर जाते हैं, यही कहा जाए लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ते हैं, तो वहां पर सही वेवलेंथ के लोगों से मिलना, ये कहा जाए जिनके साथ में मानसिकता मिलती है, जो सेम प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का साथ समर्थन जो है ये आपको आगे बढ़ा सकता है, सक्सेस की ओर आगे बढ़ा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि के, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है। यह दिन जो है अपने काम को लेकर के ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का, और मेहनत ही नहीं है पर इस मेहनत के माध्यम से एप्रिसिएशन कहा जाए, रिस्पेक्ट कही जाए, या अपने ऑफिस में, अपने कार्यस्थल पर आपको देखने को मिलने वाली है। अब व्यापारी वर्ग है तो बड़ी डील, इस समय में जो आप बातें कर रहे थे या ये सोचते थे कि काश ऐसा हो जाए तो बहुत बेहतर है, ये जो काश अगर मगर वाली सिचुएशन है, इसको आज रियलिटी में लाने का मौका आपको मिल सकता है। कोशिश करेंगे, हाथ पर थोड़े ज्यादा मारेंगे तो यहां पर सक्सेस जरूर मिलेगी। ये कहा जाए सपना जो है वो पूरा करने का मौका यहां पर मिल सकता है। अब ऐसे समय में सही लोगों की गाइडेंस ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, तो चुन चुन करके ऐसे लोगों का साथ समर्थन इस समय में पाने का प्रयास करें जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। या ये कहा जाए कि ईगो ऐसा है कि गलत बात कह नहीं सकते, जब उन पे कोई सवाल उठा दे तो वो ऐसे सब चीजें सामने रख देते हैं, सारे अपने पत्ते खोल देते हैं जिसके कारण आपको फायदा हो जाए। तो ऐसे लोगों का इस समय में चयन करना फायदेमंद रहेगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करते हैं तो आप इस समय में अपने सीनियर्स हैं, इनका अप्रिसिएशन भी प्राप्त करेंगे, इनकी मदद भी आपको मिलेगी, और कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, चाहे आपका प्रोजेक्ट है, आपकी डील है, उसमें निभाते हुए आपके सीनियर्स यहां पे देखने को मिल सकते हैं। ऐसे समय में कोई अपॉर्चुनिटी भी उनके माध्यम से आपको मिल सकती है। यह कहा जाए कि लेटर ऑफ अप्रूवल है या फिर एक लेटर ऑफ रिकॉग्निशन है, ये यहां पर उनसे मिल सकता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनसे मिल सकता है जो कि आपके लिए नेक्स्ट जॉब के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो। हाउसवाइफ्स की बात करते हैं तो इस समय में जो माता के कहे जाते हैं अनेक हाथ होते हैं, वही चीज आपके साथ में भी है कि हर चीज को संभालना है, मल्टीटास्किंग है। और मैं ये चीज जरूर कहता हूं कि महिलाएं ही एक ऐसी हैं जो मल्टीटास्किंग में सबसे बेहतर है। पुरुष जो हैं ये सिंगल ट्रैक माइंड है कि एक बार में एक काम कर पाते, पर महिलाएं जो हैं एक साथ में, चाहे घर है, फाइनेंस है, अपना काम है, बच्चे हैं, परिवार है, सभी को संभाल लेती हैं। और यही चीज इस समय में है कि चाहे घर के अंदर कोई फंक्शन है, कोई इस समय में धार्मिक आयोजन है, तो उसमें आप भाग लेंगी, उसको पूरी तरीके से इस समय में हैंडल भी करेंगी, और ये हैंडलिंग जो आप करने वाली हैं इसके लिए अप्रिसिएशन आपको पूरी सोसाइटी से, अपने परिवार से मिलने वाला है। जो लोग मैटर करते हैं उनसे जरूर आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। फिर बात करते हैं यंगस्टर्स की, विशेष तौर पे ऐसे यंगस्टर्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे करियर से जुड़े जो ऑप्शंस हैं, चाहे वो दूसरे कोर्स के लिए है, कॉलेज से आपको लेटर ऑफ अप्रूवल आ गया, ये कहा जाए कि एडमिशन लेटर आ गया है और अनेकों कॉलेजेस से आया है, तो ऐसे में अब उसके अंदर सही ऑप्शन ढूंढना, सही डिसीजन लेने की तरफ यहाँ पे आप प्रयास करते हुए नजर आएंगे, दिमागी घोड़ों को दौड़ाएंगे, कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान का यहाँ पे राय लेना, ओपिनियन लेना जो सभी चीज अपने जीवन में कर चुका है, तो यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। ऐसे समय में जो स्पोर्ट्स रिलेटेड काम करते हैं, या ये कहा जाए स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आपको स्पोर्ट्स कोटे के अंदर इस समय में स्पॉन्सरशिप मिलना, स्कॉलरशिप मिलना, ये भी यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में अपनी जो मैनेजरियल स्किल्स है, फिर वो चाहे मैनेजरियल स्किल्स किसी की भी हों, बच्चे हैं तो पढ़ने में यूज करते हैं, टाइम टेबल बनाने में यूज करते हैं, गृहिणी है तो घर के फाइनेंसेस हैं, घर के सभी कार्य हैं, उन सभी को मैनेज करने के लिए करती हैं,
व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, अपने काम को लेकर के इस समय में मैनेजरियल स्किल्स जो आप डिस्प्ले करते हैं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 30% सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में आपकी सोच जो है ये तो बहुत ऊपर की है। ये कहा जाए कि जेब में फूटी कौड़ी ना हो, पर सपना है कि प्राइवेट जेट लूंगा। सपना खराब नहीं है, पर हकीकत से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। अपनी परिस्थिति को समझना बहुत जरूरी है। सपने हर इंसान देखता है। जो सड़क किनारे सोता है इंसान, वो भी सोचता है कि मेरा खुद का घर हो। आज खाने को लेकर के मैं चिंता ना करूं, पर दुर्भाग्यवश उसे फिर भी चिंता करनी पड़ती है। ये स्थिति जो है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इस स्थिति पे आ जाइए, पर इस बात का ध्यान दीजिए कि कम से कम इतना प्रैक्टिकल रहिए कि अपनी रियलिटी से अपने ड्रीम्स को अलग कर सकें। एस्पायर करना अलग बात है और रियलिटी के साथ में काम करना अलग बात है। अब जो व्यापारी वर्ग हैं, इस समय में फॉरेन से अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका कोई काम है, लॉन्ग डिस्टेंस डीलिंग आपकी कोई होने वाली है, तो यहां से लाभ के योग बन रहे हैं। पर यहां पर सोच समझ करके आगे बढ़िए। लालच जो है ये इस समय आप पर हावी रहेगा। ये कहा जाए कि अपना फायदा निकाल करके सामने वाले को नुकसान पहुंचाना है, इलीगल तरीके से आगे बढ़ना है, तो ये इस समय में आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी किसी कॉन्फ्रेंस में या फिर स्किल डेवलपमेंट क्लासेस के कारण यहां पे ट्रैवल करने का आपको मौका मिल सकता है। अगर हम हाउसवाइफ्स की बात करते हैं तो आप इस समय में दान पुण्य है, पूजा पाठ है, ऐसे कामों में ज्यादा अपने आप को संलग्न रखेंगी। यह कहा जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा अपने घर परिवार की सुख के लिए, चैन के लिए, उनकी समृद्धि के लिए इस समय में दान पुण्य करना ये शुभ है, अच्छा है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार से राय लेने के बाद में, मशवरा करने के बाद में फिर आगे बढ़ें। कई बार होता है कि महिलाएं इमोशनल ज्यादा हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान है जो भगवान के नाम पर आपको इस समय में स्कैम में फंसा ले। अब ये कोई भी हो सकता है, इसके अंदर मैं कोई स्पेसिफिक नाम नहीं कहना चाहूंगा, बट इसके लिए सावधान रहना यह फायदेमंद है। स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं तो ऐसे समय में हायर एजुकेशन अगर प्राप्त करने में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, या इस समय में हायर एजुकेशन से संबंधित कोई एग्जाम देने वाले हैं, कोई मॉक टेस्ट देने वाले हैं, यही कहा जाए आईआईटी जेईई की और इन सब की एग्जामिनेशंस की तैयारियां कर रहे हैं, तो इस समय में टीचर्स का पूरी तरीके से सपोर्ट आपको मांगना होगा। ये डिमांड करनी होगी। ये मत सोचिए कि बैठे बैठे मिल जाएगा सब कुछ। इस समय में थोड़ा प्रयास करेंगे, अपने मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, इनसे अगर सपोर्ट प्राप्त करेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल पाएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ऑरेंज कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ये दिन विशेष तौर पर जिसे हम सीक्रेट नॉलेज कहते हैं, हम ये कह सकते हैं गूढ़ विज्ञान है, गूढ़ अनुभव है, इस दिशा में आपको लेकर के जाने का है। स्पिरिचुअल ग्रोथ की आप यहां पे बात कर सकते हैं, पर इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि 8th हाउस का चंद्रमा है जो आपको यहां पर कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब्ड जरूर रखेगा। गलत डिसीजन लेने की ओर आपको आगे बढ़ाएगा। कोई भी काम करते हैं, कोई भी नए प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, इसको जितना हो सकता है सीक्रेट रख करके आगे बढ़ेंगे तो फायदा कमा पाएंगे, वरना लोगों तक बात पहुंच गई तो आप ही का पत्ता काट करके अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास हो सकते हैं, फिर वो चाहे अपने कोई सगे संबंधी ही क्यों ना हो। ऐसे समय में जो रिसर्च का काम करने वाले लोग हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, आपके लिए विशेष तौर पे आज का दिन फायदेमंद मैं कह सकता हूं। प्रयास थोड़े ज्यादा रहेंगे। ऐसे समय में कई हाथों को ग्रीस अप करना पड़ेगा, पर फायदा जरूर मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करते हैं तो इस समय में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी अचानक से आपके कंधों पर डाली जा सकती है। आपका कलीग एब्सेंट है या फिर कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर के जा चुका है, तो ऐसे में उनका काम जो है, जो एग्जिस्टिंग सैलरी है, उसी के अंदर 2 लोगों का आपको काम करना पड़ सकता है, और ज़्यादा स्ट्रेस है, और ज़्यादा परेशानी है, फ्रस्ट्रेशन है, ये इस समय आप पर हावी हो सकता है। अब हाउसवाइफ्स हैं, स्वास्थ्य को लेकर के, खान पान को लेकर के इस समय में विशेष ध्यान दीजिएगा, और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, मन में अनेकों विचार चल रहे होंगे, पर इन विचारों को व्यक्त करना, अपनी जीवन साथी के साथ में बात करना, या इस समय में
देवर है, देवरानी है, इनके साथ में इन थॉट्स को शेयर करना यह आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। जो सोचते हैं अपने आप तक रखिए, थोड़ा समय इंतजार कीजिए, क्योंकि इस समय में आपकी कोई भी बात कहना उसका गलत अर्थ निकाला जाएगा, यानी कि अर्थ का अनर्थ करने की बात यहां पे जो है यह आपके सगे संबंधियों से देखने को मिल सकती है। स्टूडेंट्स हैं तो ऐसे समय में डीप रिसर्च जिसे हम कहते हैं, डीप डाइव अपने सब्जेक्ट में जिसे कहते हैं, वो आपको करने की जरूरत है। जो पढ़ चुके हैं उसको भी फिर से पढ़िए, जो इस समय में कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं उसके अंदर शॉर्टकट्स ढूंढिए, ताकि जब कंपटीशन एग्जाम देने की बारी आती है तब चीजों को बेहतर तरीके से टाइम मैनेज करते हुए आप हैंडल कर पाएं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन देखने को मिल रही है। ऐसे समय में आपके रिलेशंस जो है, विशेष तौर पे हम कहें कि लव रिलेशन हो सकते हैं, मैरिड लाइफ में रिलेशन हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स जो हैं वो भी एक रिलेशन है, अब वो आपके कार्यस्थल का रिलेशन है, तो ऐसे में इन पर फोकस ज्यादा कीजिए। ऐसे समय में कोई नई डील है या कहीं ना कहीं कोई नया इस समय में प्रोजेक्ट है, उसको हैंडल करना, उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना, यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। यहां पर इस बात का ध्यान दीजिए कि अपनी लॉजिकल स्किल्स हैं, अपनी फाइनेंशियल स्किल्स हैं, उसका पूरा उपयोग यहां पे करेंगे तो फायदा बहुत शानदार कमाने का मौका मिल सकता है। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, आप ऐसे में यह कहा जाएगा, बिजनेस पार्टनर्स के साथ में किसी भी बात को लेकर चर्चा हो, कोई डिस्कशन है, कोई मीटिंग है, और विशेष तौर पे एक्सपेंशन को लेकर के हो सकती है, फाइनेंसेस को लेकर के हो सकती है, अपनी किसी पर्सनल नीड के लिए इस समय में उनकी राय मांगने की बात हो सकती है, तो वहां पर आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो टीम वर्क से बड़ी सफलता यहां पर मिल सकती है। कहा जाता है टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, गलत नहीं है। सबका साथ सबका विकास जरूरी है। फिर बात करते हैं गृहिणी की, तो अपने जीवन साथी से इस समय में रोमांस है, रोमांच है, ये पूरा देखने को मिलेगा। अच्छी कम्युनिकेशन करने का मौका मिलेगा। ये कहा जाए जो चिंताएं आपको यहां पे सताती हैं, जो बातें आप मन में रखी हैं, अगर इस समय में उनसे करती हैं तो कहीं ना कहीं बाहर निकलने का रास्ता या फिर इस चीज को कैसे मैनेज किया जाए उस पर जरूर उनकी राय आपको मिल सकती है। यह कहा जाए सपोर्ट जो है उनका वो पूरा आपको मिलने वाला है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो ऐसे समय में डिबेट में अगर आप हिस्सा ले रहे हैं, लैंग्वेज से संबंधित किसी टेस्ट में अगर हिस्सा ले रहे हैं तो यह आपके लिए शुभ साबित होगा। ऐसे समय में अपने कॉन्टैक्ट्स पे, अपने सोशल सर्कल पे, अपनी नेटवर्किंग पे थोड़ा और ज्यादा काम कीजिए। यह कहा जाए कि किसको क्या जरूरत है, आप कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। यह मदद करना जो है ये फेवर कमाने का काम है। आप किसी के लिए मदद करेंगे तो जब आपको मदद चाहिए होगी तो वो भी आपको करेगा और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहां पर इस चीज को जरूर ध्यान में दीजिएगा कि नेटवर्क के अंदर जो लोग हैं, आपके आस पड़ोस में जो लोग हैं, कैसे आप उनके लिए कुछ भला कर सकते हैं ताकि समय आने पे वो आपका भला करें। तो इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफेद कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है। 27 डॉट्स आपको यहां पे अष्टक वर्ग में मिल रहे हैं और प्रत्यारी तारा का साथ है। आज ये सिचुएशन 75% आपको पॉजिटिविटी प्रदान कर रही है। यह कहा जा सकता है कि डिसिप्लिन्ड है, प्लानिंग है, इस समय में फोकस्ड इस एफर्ट्स हैं, इससे आपको फायदा देखने को मिलेगा। ऐसे समय में अच्छी तरीके से आगे बढ़ने के लिए योजना है वो आप बनाते हुए नजर आएंगे। प्लानिंग ऐसे समय में सही लोगों के साथ में करने से फायदा मिलेगा। और विशेष तौर पे अगर आप टेंडर का काम करते हैं, सरकारी योजना से संबंधित आपका काम है, बैंक से संबंधित आपका कोई काम है, तो वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। यह कहा जाए लोन लेने के लिए अच्छी रेट पे इस समय में नेगोशिएशन हो रही थी, 100% फाइनेंसिंग पे इस समय में नेगोशिएशन हो रही थी, तो वहां पे आपको फायदा मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग जो हैं, ऐसे में पुराने काम जो आपके किए गए हैं, कर्म है, प्रोजेक्ट है, इस समय में जो भी लोगों की सहायता की है उसका इनाम यहां पर मिल सकता है। हो सकता है कोई क्लाइंट है जिसको कि आपने मदद की थी आउट ऑफ द वे जा करके, तो वो यहां पर इस समय आपको सपोर्ट करता हुआ या आपके फायदे की बात यहां पर करता हुआ नजर आ सकता है। आपके बॉसेस आप पे भरोसा ज्यादा रखेंगे, जो आप कहते हैं उसको इस समय में सीरियसली लिया जाएगा। ये कहा जाए जो आपकी ओपिनियन है, एडवाइस है, जो नजरिया है, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। हाउसवाइफ्स की बात करते हैं तो सेहत पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा और विशेष तौर पे ऐसे समय में अपनी जो बिजी लाइफस्टाइल है, ये बहुत बिजी लाइफस्टाइल है, इससे थोड़ा समय अपने आप के लिए निकालने का प्रयास कीजिएगा।
स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं तो ऐसे समय में अगर एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी चल रही है तो और ज़्यादा अपने आप को मेहनत में झोंक दीजिए। 100 की जगह 200% मेहनत करना कभी किसी के लिए गलत नहीं गया है, खराब नहीं हुआ है। अक्सर एक चीज़ सुनने को मिलती है, कोई भी इंसान जो जीता है वो जीता एक बार है, पर हारा 100 बार होगा, 99 बार होगा। जो उसकी सक्सेस है, जो वो जीत है, वो लोगों को दिखती है, पर जो हार है उसको सब नजरअंदाज करते हैं। आपके लिए भी यही है, मेहनत बहुत करते हैं पर अभी तक वहां पहुंचे नहीं है। जो परिणाम जिसे हम कहते हैं, जैसे हम सक्सेस कहते हैं, वहां तक पहुंचे नहीं हैं। थोड़ा इंतजार करना होगा, वहां पहुंचने का समय आने ही वाला है। बस कमर कस लीजिए और मेहनत करते रहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं और वध तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्टिव है। अब ऐसे में क्रिएटिविटी ज्यादा है, बाहर निकलने का रास्ता ज्यादा इजीली खोजने का प्रयास कर रहे हैं, या ये कहा जाए हर काम के अंदर काम चोरी जिसे हम कहते हैं कि कम से कम मेहनत में काम हो जाए, जल्दी से काम हो जाए, मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, पसीना ना बहाना पड़े, तो वो मान सकता है इस समय आप पर ज्यादा हावी है। अब ऐसे में दिमाग का उपयोग पूरा करना है, बुद्धिबल जिसे कहते हैं, कूटनीति जिसे कहते हैं, डिप्लोमैटिक जिसे हम कहते हैं, ये बनने का प्रयास आपको यहां पे करना है। कोई भी काम जो पूरा होना है उसके पूरे होने में इस समय इंतजार, देरी देखने को मिल सकती है। व्यापारी वर्ग है, नए प्रोडक्ट्स हैं, नई सर्विसेज को लॉन्च करना चाहते हैं, तो थोड़ा इंतजार अभी करना है। कम से कम ये कहूंगा कि जब तक वृषभ राशि में चंद्रमा नहीं आते हैं वहां तक तो इंतजार करना ही होगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं, सोच बहुत अलग है, या ये कहा जाए कि ट्रेडिशनल जो तरीके हैं उससे अलग कुछ करने का प्रयास है, और विशेष तौर पर ऐसी किसी फर्म में काम करते हैं जो फैमिली रन है, यानी कि फैमिली बिजनेस ओरिएंटेड है, तो वहां पर आपकी जो राय है, जो आपकी सोच है, अप्रिशिएट नहीं की जाएगी। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इसका मतलब यह नहीं है कि आप अप्रिशिएटेड नहीं हैं। समय आपके लिए हितकारी नहीं है, फेवर में नहीं है। समय आने दीजिए, सही समय पे सही राय अक्सर लोगों को बचा लेती है। अब ऐसे में बच्चों से संबंधित कोई भी प्लानिंग होने वाली है, यही कहा जाए कि उनके एजुकेशन से संबंधित कोई चीज़ है, फाइनेंस से संबंधित कोई चीज़ है, उनके नाम से कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस दिशा में ज़रूर यहाँ पे सोच विचार घर परिवार का बढ़ने वाला है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कलेश की स्थिति है, पर साथ में बैठ करके विचार विमर्श करना जो है उसमें गर्मा गर्मी थोड़ी देखने को मिल सकती है। फिर बात होती है स्टूडेंट्स की, तो इस समय में जो राइटिंग का काम करते हैं, विशेष तौर पे ये कहा जा सकता है मास मीडिया कम्युनिकेशन से संबंधित अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, लॉ से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, इस समय में रिसर्च का कोई अगर आप काम कर रहे हैं, डॉक्टरी का अगर आप इस समय में पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। और यहीं पर रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर भी मिठास थोड़ी इस समय में कम नज़र आने वाली है। ऐसे समय में ये कहा जा सकता है छोटी छोटी बातों को लेकर के एक दूसरे के साथ में तू तू मैं वाली सिचुएशन ये उभर सकती है। इतना सा ध्यान दीजिएगा कि रिश्ता अगर अहमियत रखता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बातें जो है तू तू मैं जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर तू तू मैं बहुत ज़्यादा दिल से लगा बैठते हैं तो रिश्ता इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि निभाया जा सके। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, यही मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। 75% सिचुएशन सपोर्टिव है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा 4th हाउस का चंद्रमा है। पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, ये इस समय में फ्रस्ट्रेट भी करेंगी, इरिटेट भी करेंगी। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सभी काम करने के बाद में उंगली फिर भी आप ही पर उठाई जाती है कि इसके कारण ये गलती हुई, इसने ये काम नहीं किया। अब ये जो बात है, चुभने वाली बात है। आपका रवैया जो है, आपकी बात करने का सलीका जो है, उसमें बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है, पर इतना सा ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में ज्यादा इमोशनल होकर के आप खुद ही के पैरों पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं। जो व्यापारी वर्ग है, प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा संभलने की जरूरत है। ऐसे में साइनिंग करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो लॉयर्स का साथ लेना, या फिर कोई ना कोई अगर फैमिली में कोई लॉयर है तो उसका एक बार मशवरा ले लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो लोग घर से काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम वाली जो स्थिति है, अगर अभी तक आप उसमें हैं तो ये आपके लिए जरूर फायदेमंद है, क्योंकि षड्यंत्र से, अपने कलीग से, इन सभी से दूरी बनी हुई है। अपने काम पे पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट आप यहां पे कर पाएंगे। नौकरी पेशा लोग हैं, अपने काम से और अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच में यहां पे आपको बैलेंस बनाने की जरूरत ज्यादा रहेगी।
ये कहा जाए वर्क लाइफ बैलेंस कहा जाता है, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, पर आज के समय में इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब ऑलमोस्ट वेस्टर्नाइज हो चुके हैं। उनके तरीके से काम करना, वो जो चाहते हैं उस तरीके से जीना, उन्होंने जो गलतियां की है उसको सही मानते हुए हम भी वही दोहराते हैं। तो बस इसी कारण से वर्क लाइफ बैलेंस जो है ये जरूरी है। यहां पर महिलाएं जो हैं, विशेष तौर पे गृहिणी जो हैं, और अगर आप बुजुर्ग हैं तो सेहत का ध्यान इस समय में थोड़ा ज्यादा रखिएगा। बच्चे अगर कुछ कहते हैं, डॉक्टर पास में आपको ले जाने का अगर प्रयास करते हैं, आपको सुझाव देते हैं, तो यहां पर थोड़ा फ्लेक्सिबल बनिए, उनकी बात को समझिए, सोचिए, इस बात को समझिए कि आपकी जो तबीयत खराब है उसका इंपैक्ट उनके जीवन पर क्या है। चिंता करते हैं बच्चे, हर बच्चे के लिए अपनी मां बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर उनकी बातों को समझिए और उनका मशवरा मानते हुए डॉक्टर का परामर्श जरूर लीजिए। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो इमोशनल ज्यादा है इस समय में, मेहनत बहुत की थी, रिजल्ट मन अनुसार नहीं आया, या ये कहा जाए कि मेहनत की ही नहीं थी और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिजल्ट तो बहुत शानदार आ जाएगा, पर वो भी नहीं हुआ। तो ऐसे में अब डर का माहौल ज्यादा है कि घर परिवार को क्या कहेंगे, टीचर क्या कहने वाली है, आगे आने वाले समय में इस सीजीपीए को मेंटेन कैसे करेंगे, तो इन चीजों की टेंशन इस समय आप पर हावी जरूर रहने वाली है। अब यहीं पे घर और अपनों के साथ में गहराई से जुड़ने का समय है। मैं ये कहूंगा कि जो विवाद हैं उनको इस समय में नजरअंदाज कीजिए, साइड में रखिए। जो घर परिवार के सदस्य चाहे वो आपका बुरा ही क्यों ना चाहते हो, पर उनसे चर्चा कीजिए, बात कीजिए कि परेशानी है तो क्या है, आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। एक बार में नहीं, पर समय के साथ में जो आपका विरोधी है वो भी आपके पक्ष में आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 30% सपोर्टिव है, मानसिक रूप से ज्यादा एक्टिव है, इस समय में ज्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, या ये कहा जाए कोई नए प्रोजेक्ट पे इस समय में काम करना शुरू कर दिए हैं। फिर वो चाहे ऑफिस में बैठते हुए घर का कोई प्रोजेक्ट है, घर का कोई कार्य है वो, या घर पे बैठे हुए ऑफिस से संबंधित कोई कार्य है, कोई नया प्रोजेक्ट जिसमें आप इस समय में पार्ट लेना चाहते हैं, जिसका पार्ट बनना चाहते हैं, तो उस दिशा में इस समय में सोच विचार ज्यादा है। व्यापारी वर्ग है, क्लाइंट्स हैं, पुराने इस समय में क्लाइंट्स हैं, उनसे लाभ मिलने की बहुत ज्यादा स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी आपके लिए बन रही है। यह कहा जा सकता है स्टाफ की गलतियों के कारण, स्टाफ के बर्ताव के कारण जो क्लाइंट था उसने आपका साथ छोड़ दिया, पर अब समय आ चुका है, वो क्लाइंट जो है उसने साथ छोड़ दिया था, जो स्टाफ है उसको आपने निकाल दिया, तो अब फिर से कम्युनिकेशन करके ये जो ब्रिज है बनाने का और फिर से साथ में बिजनेस करने का। अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं, मीडिया क्षेत्र से संबंध रखते हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं, आईटी फील्ड से संबंध रखते हैं, तो आज का दिन आपके लिए फायदेमंद जरूर रहेगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल से बॉसेस को इस समय में इंप्रेस आप जरूर कर पाएंगे। प्रमोशन की चर्चा यहां पर हो सकती है, नई जिम्मेदारियों की शुरुआत यहां पर हो सकती है। फिर अगर हम बात करते हैं गृहिणी की, ये कहा जाए हाउसवाइफ्स की, तो ऐसे समय में रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, इनके साथ में बातें करना, चीजों को शेयर करना, या फिर ये कहा जाए कि साथ में बैठ करके इस समय में समय बिताना, ये जरूर आपका मूड भी एलिवेट करेगा, एक बॉन्ड जो है उसको भी अच्छा बनाएगा। ये कहा जाए कि पड़ोसी जो है वो ऑलमोस्ट फैमिली का हिस्सा ही है, तो यहां पर इस चीज का फायदा अवश्य देखने को मिलेगा। दुर्भाग्यवशपूर्ण ये कहना चाहिए कि मुंबई जैसे शहर में पड़ोसियों का सुख जो है वो बहुत कम है, सब अपने अपने फ्लैट्स में है, अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं। पर छोटे शहर जैसे होते हैं उनके अंदर आज भी पड़ोसियों को अपने परिवार का हिस्सा माना जाता है। कोई भी इंपॉर्टेंट काम होता है तो सबसे पहले वही इंसान आता है कि मैं क्या मदद कर सकता हूं, तो इस चीज का यहां पे फायदा आपको मिल पाएगा। स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं तो ग्रुप डिस्कशन है, डिबेट है, या इस समय में लैंग्वेज से संबंधित कोई कार्य है, तो वहां पे आपको फायदा बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाला है। ये कहा जाए एग्जाम देने वाले इस फील्ड से रिलेटेड तो बहुत शानदार है। अगर आप इस समय में आईटी फील्ड से संबंधित कोई एग्जाम देने वाले हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की, तो आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 30% सपोर्टिव है, आर्थिक रूप से राहत का एहसास जरूर है। मैं ये कहूंगा कि जो सेविंग्स है, सेविंग्स अब एक्शन में आने वाली हैं। जो फाइनेंशियल क्रंच है उससे बाहर निकलने के लिए सेविंग्स को ड्रेन आउट करना इस समय में पड़ेगा जरूरी। अब वहीं पे कुछ समय से जो आप प्रयास कर रहे थे
जो इस समय में मेहनत कर रहे थे उसके परिणाम मिलने में देरी जरूर है, पर यह जरूर कहूंगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो रिजल्ट है वो मिले ही नहीं। कुछ समय का इंतजार है। मैं कहूंगा वृषभ राशि में चंद्रमा आने का इंतजार कीजिए, इस चीज का फायदा जो है जरूर मिलेगा। जो व्यापारी वर्ग है, पुराने इन्वेस्टमेंट से इस समय में आपको लाभ देखने को मिल सकता है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा दूसरों के कहे कहे इस समय में उसको वापस री इन्वेस्ट कर देना या उनके कहे सेक्टर में इन्वेस्ट करने की गलती मत कीजिएगा। वो कहेंगे कि प्रॉफिट होगा तो उसका कुछ शेयर में रख लूंगा, लॉस होगा तो वो भी मैं बेयर कर लूंगा, तो ऐसी स्थिति से दूरी बनाए रखना ज्यादा फायदेमंद है। बैंकिंग का अगर आप काम करते हैं, ये कहा जाए बैंकिंग सेक्टर से अगर आप जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में जो सलाह है, जो एडवाइस आपको दी जा रही है, उसको सिर्फ सुनिए। यहां पर उसको अप्लाई नहीं करना है। ये नहीं कि उसको एग्जीक्यूट कर दीजिए जो सामने वाले ने कह दिया है कि आप ये कर दीजिए, बस सबसे फायदेमंद स्थिति है, और आप आंखें मूंद करके आगे बढ़ गए। नुकसान हो सकता है, इसके लिए ध्यान रखिएगा। नौकरी पेशा लोग हैं, इस समय में सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट की जो बात चल रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि सैलरी में कटौती की बात यहां पे शुरू हो जाए, या एग्जिस्टिंग सैलरी पे ही 2 लोगों का 3 लोगों का काम आपको पकड़ा दिया जाए, प्रेशराइज आपको किया जाए। तो इसके लिए आपको जरूर संभल करके रहना है। कोई भी गॉसिपिंग है उससे आपको दूरी बनाए रखनी है, और विशेष तौर पे महिलाओं के साथ में अगर कोई गॉसिप है तो वहां पर तो आपको दूर ही खड़ा रहना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। हाउसवाइफ्स की बात करते हैं तो ऐसे समय में बहुत चीजों को काम एक साथ में करते हुए ड्रेन आउट हो जाना, चक्कर की स्थिति यहां पे देखना, यही कहा जाए जिसे हम कहते हैं वर्टिगो की स्थिति हो जाती है, तो वो यहां पे परेशानी का कारण बन सकती है। स्टूडेंट्स हैं तो आपको भी ये कहूंगा, स्पोर्ट्स फील्ड से चाहे आप संबंध रखते हैं या फिर एकेडमिक फील्ड से संबंध रखते हैं, तो इस समय में थोड़ा अपने एफर्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में जो आपको कहा जाता है, विशेष तौर पे जो मेंटर्स आपको गाइड करते हैं, उनकी बात को समझिएगा, सुनिएगा। ग्रुप प्रोजेक्ट में अगर काम कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में पूरा कार्यभार आप ही के कंधों पर आ सकता है। जो ग्रुप है वो ऐश मौज में रहना चाहता है और सीरियस आप हैं तो आप ही को काम करना पड़ेगा। यह स्थिति से सामना जरूर करना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब यह तो हुआ राशिफल, पर अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि बिल्व पत्र से कामना पूर्ति कैसे संभव है, और इसी पर आज हम चर्चा आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ऐसे में आज के दिन हम शुरुआत करने वाले हैं कि माता भगवती को बिल्व पत्र अर्पण क्यों किए जाते हैं। तो श्रीमद् देवी भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि जो व्यक्ति माता भगवती को बिल्व पत्र अर्पित करता है वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होता, उसे हर तरह की सफलता प्राप्त होती और कई जन्मों के पापों से वो मुक्त होता है, भगवान भोलेनाथ का प्रिय भक्त हो जाता है। तो ये सभी इच्छाएं पूरी हो और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो तो माता भगवती को बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। फिर अब बात होती है कि बिल्व पत्र किस किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले यहां पे ये चीज मैं शायद पिछले साल भी आपको बताया था, हर साल मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं होती क्योंकि अब लोगों को मालूम है, पर जिनको नहीं मालूम हो, नए आप जुड़े हैं इस चैनल के साथ में, तो आपको बताना चाहूंगा कि बिल्व पत्र 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है अखंड बिल्व पत्र, जो सामान्यतः हमें देखने को मिलता है वो है 3 पत्तियों के बिल्व पत्र। तीसरा है 6 से 21 पत्तियों तक के बिल्व पत्र, और इसके अलावा श्वेत बिल्व पत्र। इन सभी बिल्व पत्र का अपना अपना आध्यात्मिक महत्व है। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर के कि कैसे बिल्व पत्र आपको भाग्यवान बना सकते हैं और लक्ष्मी कृपा आपको दिला सकते हैं। ये किसी और दिन हम चर्चा करेंगे, पर जो प्रकार है ये आपको बताया हूं। अब इन प्रकारों पर हम चर्चा करें तो अखंड बिल्व पत्र सबसे पहले, इसका विवरण बिल्वाष्टक में मिलता है कि अखंड बिल्व पत्रम नंदकेश्वरे सिद्धार्थ लक्ष्मी, ये अपने आप में लक्ष्मी सिद्धि है। एक मुखी रुद्राक्ष के समान ही इसका अपना विशेष महत्व है, और ये वास्तु दोष का निवारण भी करता है। इससे गले में रख करके हर रोज पूजन करने से व्यापार में चौमुखी विकास होता है। फिर 6 से लेकर 21 पत्तियों वाले बिल्व पत्र, ये मुख्यतः आपको नेपाल में ही देखने को मिलेंगे, भारत में कहीं कहीं ही आपको मिल सकते हैं और बहुत ज्यादा रेयर है। जिस तरह रुद्राक्ष कई मुखी वाले होते हैं, उसी तरह बिल्व पत्र भी कई पत्तियों वाले भी देखने को मिलते हैं। फिर श्वेत बिल्व पत्र, जैसे सफेद सांप है, सफेद टांक है, सफेद आंख है, सफेद दूर्वा है, उसी तरह सफेद बिल्व पत्र भी है। यह प्रकृति की अनमोल देन है
और इस बीलपत्र के पूरे पेड़ पर श्वेत पत्ते पाए जाते हैं। इसे हरी पत्तियां नहीं होती हैं और इन्हें भगवान शंकर को अर्पित करने का विशेष महत्व है। अब वनस्पति में बेल का सबसे ज्यादा महत्व होता है। विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो शक्ति का प्रतीक माना जाता है। किसी किसी पेड़ पर 5 से 7.5 किलो तक के वजन वाले बील्व के फल आपको देखने को मिलते हैं, जो हम मेडिकल साइंस कहते हैं। इसमें बेल का विशेष महत्व क्यों है? कई व्यक्ति इसकी खेती करने भी लगे हैं और इस फल से शरबत आप देखने को मिलती है, अचार देखने को मिलता है, मुरब्बा भी देखने को मिलता है। इसका फायदा यह है कि हृदय रोगी जो हैं, हार्ट पेशेंट्स जो हैं, जिनको उदर विकार है, तो आपके लिए एक रामबाण औषधि है। विशेष तौर पे आपको हिमाचल में, उत्तराखंड में ज्यादा देखने को मिलते हैं कि बेल के शरबत हैं, बेल के अचार हैं, ये ज्यादा वहां पर देखने को मिलते हैं। ये आपके लिए ना ही सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से, पर आपकी सेहत की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।